तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर चुनाव जितना कठिन माना जा रहा है, चुनाव के पीछे की राजनीति और टेढ़ी हो गई है। मंगती गोपीनाथ 3 बार जुबली हिल्स सीट से चुनाव जीते। इस साल उनका निधन हुआ तो उपचुनाव की नौबत आई। केसीआर ने मंगती गोपीनाथ के जाने से सिंपैथी वेव कैच करने के लिए उनकी पत्नी मंगती सुनीता को टिकट दिया। जब चुनाव एकदम पीक पर पहुंचा तो गोपीनाथ के परिवार में महाभारत छिड़ गई है। मंगती गोपीनाथ के चुनाव लड़ने पर ही खतरा पैदा हो गया है। डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगती गोपीनाथ के बेटे मंगती तारक प्रद्युम्न ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जिस मंगती सुनीता ने गोपीनाथ की पत्नी होने का दावा करते हुए नामांकन भरा है, उसे रद्द किया जाए। मंगती तारक प्रद्युम्न ने आरोप लगाया कि मंगती सुनीता उनके पिता मंगती गोपीनाथ की पत्नी है ही नहीं। गोपीनाथ की शादीशुदा और लीगल वाइफ मालिनी देवी हैं, जो उनकी मां है। तारक के दावे के मुताबिक गोपीनाथ की मालिनी देवी से शादी 1998 में हुई थी। पिता गोपीनाथ ने कभी मालिनी देवी को तलाक दिया नहीं, इसीलिए कागज पर गोपीनाथ और मालिनी ही पति पत्नी हैं। सुनीता लिव इन रिलेशनशिप में पिता गोपीनाथ के साथ उनके निधन तक रही, लेकिन शादी नहीं हुई। सुनीता ने खुद को गोपीनाथ की पत्नी बताते हुए फैमिली सर्टिफिकेट हासिल किया, वो भी वेरिफिकेशन में गलत पाए जाने पर रद्द हो गया। तारक ने मंगती सुनीता के हलफनामे में दी गई फर्जी जानकारी के आधार पर चुनाव आयोग से नामांकन रद्द करने की मांग की है। तारक ने मंगती गोपीनाथ और मालिनी देवी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया है, जो तमिलनाडु सरकार से इशू हुआ था। मंगती सुनीता मंगती गोपीनाथ की असल पत्नी है या नहीं, जैसे ही विवाद उठा, बीआरएस ने जुबली हिल्स सीट पर पी विष्णुवर्धन रेड्डी को डमी उम्मीदवार बनाकर उतार दिया। बीआरएस के इस कदम से ये विवाद और गहरा गया कि मंगती सुनीता मंगती गोपीनाथ की पत्नी है या सिर्फ दावा कर रही हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने मंगती गोपीनाथ का नामांकन मंजूर कर लिया। सुनीता ने एफिडेविट दिया है कि उन्होंने हलफनामे में जो जानकारी दी है वो एकदम सही है। वो मंगती गोपीनाथ की पत्नी है, उनके बच्चे गोपीनाथ की संपत्ति के हकदार हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि मैरिटल स्टेटस डिसाइड करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये कोर्ट का काम है। आयोग ने डमी उम्मीदवार विष्णुवर्धन का नामांकन पूरे दस्तावेज नहीं होने के आधार पर रद्द कर दिया। जुबली हिल्स की सीट को केसीआर परिवार ने प्रेस्टीज इशू बनाया हुआ है। एक तो लगातार जीती हुई सीट है, रेवंत रेड्डी को हराने का कोई और मौका है नहीं। सुनीता का नामांकन कराने खुद केटी रामाराव चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। बुधवार को दायर नामांकन में मंगती सुनीता ने 25 करोड़ की संपत्ति की जो डिटेल दी है, इसमें 8 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ गोल्ड है। जुबली हिल्स में मुकाबला तो कांग्रेस के नवीन यादव, बीआरएस की मंगती सुनीता और बीजेपी के लंकाला दीपक रेड्डी के बीच है। एआईएमआईएम ने कांग्रेस के नवीन यादव का समर्थन करके चुनावी समीकरण पलट दिया है। बीआरएस में मंगती सुनीता को लेकर उठा विवाद कांग्रेस के लिए मददगार ही साबित हो सकता है। बीआरएस ने जिस उम्मीदवार के जरिए मंगती गोपीनाथ की लेगेसी पर दावा किया, उसी पर सवाल उठे हैं। जुबली हिल्स सीट 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस के मंगती गोपीनाथ ने जीती थी। गोपीनाथ लगातार जुबली हिल्स से जीत रहे थे। पहली बार 2009 में टीडीपी के टिकट पर जीते, फिर बीआरएस के टिकट पर जीतने लगे। जुबली हिल्स पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन का इलाका है। 2023 में कांग्रेस के जीतने के बाद भी अजहर अपनी सीट 16,000 वोटों से हार गए थे। कई लाख वोटर वाली इस सीट पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी के बाद भी अजहर की हार ने कांग्रेस को चौकन्ना किया। पार्टी ने अजहर को एमएलसी बना दिया, ओबीसी नवीन यादव को टिकट दिया। नवीन यादव जुबली हिल्स में लंबे समय से एक्टिव हैं, 2 बार इसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और हारे। एक बार एआईएमआईएम के टिकट पर और दूसरी बार निर्दलीय। फिर भी कांग्रेस ने नवीन पर भरोसा किया, इस उम्मीद में कि कम से कम 50,000 वोटों से जीत होगी। बीजेपी ने भी गोपीनाथ से हारे दीपक रेड्डी को फिर टिकट दिया है। जुबली हिल्स सीट को लेकर तेलंगाना में राजनीति इतनी चमक रही है कि एक सीट पर 211 उम्मीदवारों ने 321 नामांकन पत्र दायर कर दिए। ढेर सारे नामांकन सरकार के खिलाफ किसानों, बेरोजगारों, जातीय संगठनों की ओर से दायर किए। हालांकि मंजूर केवल 81 हुए।
शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।